विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से हम देख रहे हैं योग शिक्षा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के पहले क्वेश्चन से। तो यहाँ पर जो है आपका गीता के अनुसार योग के कितने प्रकार हैं? तो ये 18 प्रकार के योग बताए गए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। सूर्य नमस्कार के 12 आसन कौन कौन से हैं? तो 12 आसन आपको बताने हैं। ये 12 आसन के मैंने नाम लिख दिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, सॉरी, ये आपका तो मेन पॉइंट है। ये रहा 12। ठीक है, तो ये 12 आसन हो गए। यहाँ से आपका फर्स्ट स्टार्ट है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सारे आसन आपको याद रहने चाहिए। सूर्य नमस्कार के लाभ बताने। लाभ बहुत सारे हैं, पॉइंट वाइज लिख दिए मैंने ताकि आपको आसानी से याद रहे। तो यहाँ पे पहला पॉइंट जो है ये फर्स्ट पॉइंट है। ये सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड देन 13। 13 है, इसमें से कितने भी आपको मर्जी हो उतने याद कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणायाम का अर्थ तथा लाभ बताइए। प्राणायाम का अर्थ मैंने यहाँ लिखा है, लाभ जो है यहाँ पॉइंट वाइज 5 लाभ होते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो है ये लाभ आप याद कर लेंगे। बहुत इजी इजी लैंग्वेज में है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 6 लाभ भी है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, आसन किसे कहते हैं। आसन के बहुत सारे डेफिनेशन आप कोई भी लिख सकते हो। बार हम जब नीचे की तरफ जाएंगे तो और भी आसन का डिस्कस करेंगे। तो आसन का मैंने यहाँ डेफिनेशन दिया है। और कपाल भित्ति क्या होती है? ठीक है, कपाल भाती से आप क्या समझते हैं ये आपको बताना है। इसके बारे में मैंने पूरा पैराग्राफ लिख दिया है, बहुत अच्छे अच्छे लैंग्वेज में लिखा है। आप एक बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। इसके बाद में योगासन के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं। योगासन के प्रकार जो है, एक वर्गीकरण में तो आपका होता है ध्यानात्मक आसन होता है, और दूसरा होता है सांस्कृतिक आसन। ठीक है, और ये ध्यानात्मक में जो है वज्रासन, पद्मासन, सिद्धासन और स्वास्तिक आसन होता है। और शारीरिक आसन में जो है स्वर्गासन और सप्त व्रजासन, हलासन और अनुरासन होता है, धनुरासन। ठीक है, तो इस तरह से इसमें पॉइंट होते हैं, क्योंकि ये आपके दो भाग में बटे हुए हैं। ध्यान रखना कि इसके सांस्कृतिक आसन के दो भाग होते हैं, अ और ब, ये दोनों याद रखने हैं। वर्गीकरण एक तो आपको समझ में आएगा, वर्गीकरण दो में भी लिखा हुआ है कि आपका बैठकर किए जाने वाला आसन होते हैं। ठीक है, तो ये वर्गीकरण नंबर 1 है जिसमें ये हैं, और वर्गीकरण नंबर 2 है जिसमें बैठ के किए जाने वाले आसन आते हैं, और पेट के बल किए जाने वाले आसन आते हैं, और पीठ के बल किए जाने वाले आसन है। तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बैठ के किए जाने वाले 2 आसनों के नाम बताइए, या पेट के बल किए जाने वाले 2 आसनों के नाम, 3 आसनों के नाम, 4 आसनों के नाम। तो ये आसनों के नाम आपको याद होने चाहिए, आएगा ज़रूर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगासनों के लाभ क्या? योग आसन जो करते हैं इसके लाभ क्या है? तो यहाँ पे सारे लाभ जो है 6 पॉइंट 7 पॉइंट में दिए गए हैं, इनको आप याद कर सकते हैं। ठीक है, ये लाभ हो गए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। योग आसनों से प्रमुख नियम योग आसनों के प्रमुख नियम। योग आसनों के नहीं, योग आसनों के। ठीक है, से नहीं है, ये के है। योगासन के प्रमुख नियम यहाँ पे लिखा है ना, योगासन के प्रमुख नियम क्या हैं। तो यहाँ पे नियम दिए गए हैं, 10 नियम हैं। इन 10 नियम को तो अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, बहुत ही इजी नियम है, आप जो करते हैं वही चीज़ इसमें लिखी गई है। इसके बाद है योग और व्यायाम में अंतर पूछ सकता है। तो योग और व्यायाम में अंतर जो है मैंने पॉइंट वाइज डाल दिए, 4 पॉइंटों में आप समझ सकते हैं, और बहुत ईजी लैंग्वेज, सारे ईजी लैंग्वेज में है। इसके बाद में प्राणायाम का आशय क्या होता है। तो प्राणायाम का आशय मैंने यहाँ पे बता दिया है। प्राणायाम के क्या लाभ हो सकते हैं, तो 2 लाभ आप लिख सकते हैं। उसके बाद में मुद्रा किसे कहते हैं, मुद्रा के प्रकार बताइए। तो मुद्रा किसे कहते हैं वो डेफिनेशन लिखिए, और साथ साथ में मुद्रा के प्रकार जो है यहाँ पे बताए गए हैं। तो मुद्रा के प्रकार जो है बहुत सारे होते हैं, तो इनको आपको जरूर याद करना है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, योग की पूर्व तैयारी बताइए। योग से पहले जो आप तैयारी करते हैं वो बताइए। तो योग से पूर्व तैयारी ये हो सकता है। ध्यान और समाधि क्या है। तो ध्यान एक वर्ड में और समाधि एक वर्ड में आप लिख सकते हैं। मैंने बताया कि ध्यान और समाधि के बहुत सारे जो है हम इसके वो दे सकते हैं डेफिनेशंस। सफल लोगों की अच्छी आदतें कौन कौन सी हो सकती है। तो ये कम से कम 7 जो है अच्छी आदतें होती हैं इनकी, ये ध्यान रख सकते हैं। स्वस्थ रहने के 6 सुझाव क्या हो सकते हैं। तो स्वच्छ वायु, स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल, सलाद और कच्चा भोजन, गुड़, दूध और हंसना, ये सारे के सारे अगर हम अपनाते हैं तो स्वस्थ आसानी से रह सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए स्मरण शक्ति यानी कि याददाश्त बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो ये कम से कम हमारे को 5 जो चीज़ें हैं इनको याद रख सकते हैं, ये सारे के सारे उपाय हैं। और भोजन पाचन में जो सहायक आसन है वो कौन सी है, यानी भोजन जो पचता है आपके पेट में, उसमें कौन सा आसन अच्छा है। तो आसन जो है वो ब्रजासन है। ऊंचाई बढ़ाने के लिए कौन सा आसन होता है। तो तड़ासन होता है, हलासन होता है, और सर्वाग पुष्टि आसन होता है। ठीक है, इसके बाद में हृदय स्वस्थ रखने के लिए कौन सा आसन होता है। तो सर्वागसन आसन बोलते हैं। इसके बाद में है संतुलन और एकाग्रता हेतु बकासन और वृक्षासन जो है यूज किया जाता है। कब्ज निवारण के लिए व्रजासन, भुजंगासन, ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन और कटी
चक्रासन, ये सारे के सारे हैं कब्ज निवारण में। तो आपको ये सारे आसन कौन से किस में किए जाते हैं ये सारे आपको पता होने चाहिए। और योग का विद्यार्थी जीवन में क्या महत्व है वो आपको पता होना चाहिए। पॉइंट वाइज लिखे हुए हैं यहाँ पर, आसानी से हर चीज़ आप जब पढ़ लोगे ना एक बार, तो एक बार पेपर अगर आपने ये पढ़ लिया तो आपको ये याद हो जाने हैं, तो इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है। ध्यान कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बताने हैं। तो ध्यान जो है 4 पार्ट के होते हैं, तो ये भी हम बार बार डिस्कस करेंगे। 4 पार्ट ये जो है ये 4 है। ये पहला जो है आपका, दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा। 4 तरह के ध्यान होते हैं। यहाँ पे थोड़ा मैंने डिटेल बता दिया है। देखना वाला जो ध्यान होता है, जिसको दृष्टा या साक्षी ध्यान कहते हैं, तो ये थोड़ा सा आपको दूसरे नाम भी पता होना चाहिए। अष्टांग योग क्या है, अष्टांग योग आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और अष्टांग योग जो है, योग के 8 अंग हैं, जिन कौन कौन से होते हैं ये आपको ध्यान रखना है। ये पूरे लिखे हुए हैं यहाँ पर, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि सारे शामिल होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसमें है आपका, देखिए ये है आपका पतंजलि के आधार पर ध्यान को समझाना है। तो पतंजलि के बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ना है, और साथ साथ में पतंजलि के अलावा जो 1-2 गुरु और हैं, जो स्वामी विवेकानंद है या फिर और भी हैं, उनके बारे में थोड़ा सा ध्यान रख लेना, उनके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पंचकोश कितने और किसे कहते हैं, मतलब पंचकोश कितने हैं और किसे कहते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है पंचकोश किसे कहते हैं वो बता दिया है, और कितने हैं ये हमने यहाँ पे 5 बता दिए हैं। अच्छा, विश्व योग दिवस पे कभी कभी टिप्पणी पूछता है, तो ये हमने टिप्पणी लिख दी है। योग के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं, राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग, ठीक है। इसके बाद में खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना जो है 1960 में हुई थी। उसके बाद में ये फेडरेशन होना, फेडरेशन नहीं है, फेडरेशन है, ठीक है, फेडरेशन। और खेल के प्रकार जो है 2 होते हैं। योगासन का अर्थ जो है सुखद और स्थिर यानी कि साधना होती है। इसके बाद में योगाचार्यों ने योगासनों की कितनी संख्या बताई है, तो 84 बताई है। योग के अंगों की संख्या जो है 8 होती है, ठीक है। उसी को अष्टांग कहते हैं। और योग दर्शानुसार के कितने चरण है, तो इसके 13 है। इसके बाद में योगिक शुद्धि में कितनी क्रियाएं होती हैं, तो इसमें आपके जो है 6 होती हैं, 6, ठीक है, ये 6 है, 6 होती हैं, ठीक है, आप 6 समझ लीजिए। इसके बाद जो है आपका योगाभ्यास के लिए बैठने की उपयुक्त विधि कौन सी है, तो पंक्ति में बैठे या छोटे गोले में बैठे या अर्ध चंद्राकार तरीके से बैठें। आसन होते हैं तो उचित होते हैं, अनुचित होते हैं, शारीरिक प्रकार के होते हैं, और स्थिर में गतिमान भी होते हैं। उसके बाद में स्थिति में गतिमान भी, स्थिर गतिमान, स्थिर में नहीं, स्थिति में गतिमान, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, ठीक है। और पद्म का अर्थ होता है कमल का फूल। और अंतः कक्ष खेल है, तो ये अंतः कक्ष जो है ताश है, आप घर में बैठ के, सुडोकू है, लूडो है और चेस है, बहुत सारे हैं। शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य जो है शारीरिक गमक और मानसिक विकास के लिए होता है। संतुलित भोजन से अभिप्राय जो है मतलब एक अच्छा आहार जो अ, शरीर के पूरे जो है पोषण को सही प्रकार से समन्वय दिलाता है या समन्वित करता है। इसके बाद में शारीरिक शिक्षा व खेल के अंतर्गत कितने उप विषय आते हैं, तो 12 उप विषय आते हैं। योग की 4 श्रेणियां कौन कौन सी है, कर्म योग, और शारीरिक का योग जो है भक्ति योग हो गया और ज्ञान योग हो गया, ठीक है। क्रियाएं योग हो गया, ये सारे के सारे हैं, तो इसमें 4 की जगह 5 है, आप इनको याद रखेंगे। विश्व योग दिवस जो मनाया जाता है 21 जून को। उसके बाद में योग के 5 तत्व कौन कौन से हैं, जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि और आकाश। योग सूत्र को कितने भागों में बांटा गया, हठ योग और राजयोग 2 में बांटा गया है। प्राणायाम में कोश की शुद्धि के लिए सबसे प्रभावी प्राणायाम जो है सत्कारी है, शीतली है और सदनता है, ये क्रोध के लिए है, ठीक है। और उसके अलावा जो प्राणायाम में कोश की शुद्धि के लिए, और उसके अलावा जो मैंने बताया हृदय के लिए, सबके लिए आपको ध्यान रखना है। हाइड्रोफोबिया क्या होती है, तो पागल कुत्ते काटने से होता है। और पद्मासन के लाभ क्या होते हैं, तो ये मेरुदंड जो है लचीलापन हो जाता है। इसके अलावा मैंने और बताए हैं, ऊपर आप देख सकते हैं। और योग कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए, शांत, आध्यात्मिक और अनुशासित। और योगाभ्यास के लिए कितने वर्ग फीट का स्थान उपलब्ध होना चाहिए, लगभग 40 वर्ग फीट। ध्यान के प्रकार जो है देखना, सुनना, श्वास लेना और आंखें मूंद कर मौन करके ध्यान करना, ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में बताई हैं ऊपर की तरफ। ध्यान में बाधक तत्व कौन से हैं, रोग हो सकता है, निर्जीवता हो सकता है, संशय हो सकता है, प्रमोद हो सकता है, आलस्य हो सकता है, विषयाशक्ति हो सकती है, भ्रांति हो सकती है, और आपका असमर्थता या दुर्बलता हो सकती है। धारणा क्या है, धारणा को भी हमने परिभाषित किया है। ध्यान क्या है, इसको परिभाषित किया है। एक अच्छे योग शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है धैर्य और दृढ़ता होती है। मनुष्य के शरीर में जो 206 हड्डियां होती हैं, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं, तो 8 हड्डियां होती हैं। साधारण मनुष्य का हृदय जो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। बालक का स्वास्थ्य निश्चित करते हैं तो आनुवांशिकता तथा परिवेश के द्वारा।
और स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य जो है शिक्षा के माध्यम से स्वास्थ्य को जो है अच्छा बनाना, और मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण जो है दृढ़ निश्चयी, निस्वार्थी और आत्मविश्वास जो है इसमें शामिल होता है। ये लक्षण है इसके। शारीरिक तथा मानसिक दो प्रकार के स्वास्थ्य, दोनों में से कौन सा अच्छा होता है? मतलब शारीरिक तथा मानसिक दोनों प्रकार का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो ये शारीरिक शारीरिक स्फूर्ति प्राप्त निंद्रा के लिए, ठीक है, निंद्रा के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मानव शरीर की हड्डियों को कितनी श्रेणी में बांटा गया है? तो इनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। और शरीर के कुल भाग का कितना प्रतिशत भाग जो है रक्त है? तो 5% भाग जो है रक्त है शरीर का, ठीक है, शरीर का 5% रक्त है। उसके बाद में बंध से क्या से, बंध कितने प्रकार के होते हैं? बंध जो है आपको बताना है, ठीक है। तो बंध जो है यहाँ पे हमने अर्थ लिखा है, साथ ही साथ जाल बंद क्या होता है इसको बताया है, इसके लाभ क्या होते हैं, पूछ सकता है कोई भी क्वेश्चन, ध्यान रखना है। इसकी सावधानियाँ क्या होती है। दूसरा जो है उद्यान बंद, तो उद्यान बंद क्या होता है, ठीक है, इसमें हमने पॉइंट लिखे हैं, इसके लाभ लिखे हैं। इसके बाद में सावधानियाँ भी बरतनी होती है। और इसमें भी फिर आपका एक नेक्स्ट जो आता है वो मूल बंद है। मूल बंद में क्या होता है, ये पॉइंट लिखने हैं और उसके लाभ लिख देने हैं। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन पेपर आपने देखा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको ज़रूर सीखने को मिलेगा। अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। और इस वीडियो के साथ साथ अगला नेक्स्ट वीडियो जो है आपके नेक्स्ट सब्जेक्ट का वो हम बना रहे हैं, उसके लिए आप धैर्य रखें और इसकी तैयारी करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।